हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे पीवाईक्यू यूपीपीसीएस मेंस का इंटरनल सिक्योरिटी का। ये क्वेश्चन है आपका 2023 का। ओके, सो क्वेश्चन क्या है कि साइबर क्राइम्स आर बिग थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। हाउ कैन अ कंट्री बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम दीज क्राइम्स। ओके, तो अब पहले आप डिफाइन कर दो, आप इंट्रो कैसे लिख सकते हो इसका। इसमें बहुत ही अच्छा है कि आप इंट्रो लिखने के लिए साइबर क्राइम्स का डेफिनेशन लिख दो, साइबर क्राइम होता क्या है। ठीक, एक ये अप्रोच यूज कर सकते हो। बट मेरा जो अप्रोच होगा ये होगा कि हम जब भी जीएस 3 के कोई भी आंसर्स लिखेंगे, आई वुड ट्राई कि मैक्सिमम डेटा लिखे हम इंट्रो में, ताकि एक फैक्चुअल तो रहे ही, प्लस एक प्रूफ भी रहे हमारे पास कि हाँ देखो ये ऐसा हो रहा है इसीलिए। ठीक है, अब मान लो जैसे साइबर क्राइम का आया, तो मैंने इंट्रो में लिख दिया कि एनसीआरबी का जो डेटा है, एनसीआरबी डेटा ये कहता है कि इंडिया टॉप 3 कंट्रीज में है, टॉप 3 कंट्रीज में है वर्ल्ड के, जहां पे स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर अटैक्स होते हैं। ओके, जो मतलब इसका क्या मतलब हुआ, स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर अटैक्स। जैसे चाइना एक स्टेट है, वो हमारे डिफेंस सिस्टम पे अटैक कराता है, हमारे सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करता है, तो इसे कहते हैं आपका स्टेट स्पॉन्सर आपका साइबर अटैक। ओके, तो हमने ये छोटा सा इंट्रो लिख दिया 3 लाइन का कि एनसीआरबी के अकॉर्डिंग हम थर्ड हैं, टॉप 3 हैं। एक्चुअली थर्ड नंबर पे आते हैं, टॉप 3 पे हैं वर्ल्ड में, जिन जो फेस करते हैं, जिनको इम्पैक्ट होता है स्टेट अटैक्स साइबर से। ओके, अब ये हमारे लिए थ्रेट कैसे है, ठीक है, ये हमारे लिए थ्रेट कैसे, साइबर क्राइम्स एज थ्रेट टू हमारी नेशनल सिक्योरिटी, टू नेशनल सिक्योरिटी। अब हमें इस पे डायमेंशंस सोचने होंगे। ओके, हम डायमेंशंस कैसे सोचेंगे, पर कहाँ कौन कौन से फील्ड में ये साइबर क्राइम्स हमारे लिए थ्रेट बन रहे हैं, तो हम सिलेबस अप्रोच यूज करेंगे। अपना GS 1 2 3 4 का सारा कुछ हम अपने डेटा वहां से डायमेंशन जनरेट करेंगे। जैसे अगर हमने सोचा, चलो पहले GS 3 से ही हम स्टार्ट करते हैं, तो GS 3 में इकोनॉमी इकोनॉमी पॉइंट से अगर हम सोचें, तो हमारा क्या होगा, फाइनेंशियल फ्रेजिलिटी, मतलब जो हमारा नेशनल इकोनॉमिक्स है वो बहुत ज़्यादा लॉस में आ जाएगा। जिससे ये बताया गया है कि फाइनेंशियल लॉसेस लाइक अबाउट $3.5 बिलियन आज तक हुआ है हमारा साइबर अटैक से। 2022 का ये डेटा है। ठीक है, एक पॉइंट हमने ये लिख लिया। फिर हम इसी में बात करते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट से ये लिखते हैं कि जो हमारे होते नहीं है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन टारगेट होते हैं। ठीक है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन टारगेट होते हैं, जैसे कि NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर है हमारा 2020 में, उसमें डाटा ब्रीच का चीजें देखी गई थी। ठीक, तो हमने एक और ये इंफॉर्मेशन ओवरसाइट से देख लिया। अब एक और पॉइंट लिखते हैं, एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी क्राइसिस, आपको याद है मुंबई में एक केस हुआ था, जहाँ पे पूरे मुंबई की 2-3 दिनों के लिए लाइट चली गई थी, पावर डिस्ट्रप्शन हो गया था, मुंबई में पावर ग्रिड अटैक हुआ था। ठीक, तो एक हमारी एनर्जी क्राइसिस हो गया। जियोपॉलिटिकल टेंशंस, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ठीक, जो भी हमारे डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी मिलिट्री इंफॉर्मेशन जो होती है कि हमारा कब कहाँ क्या हम करने वाले हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो सब। जैसे चाइना का बहुत ज़्यादा केसेस सुनने में आते हैं ना, कि चाइना ने अमेरिका पे अपना कुछ अमेरिकन कंपनीज ने फिर चाइनीज कंपनी को बैन कर दिया था, फोन्स वगैरह कुछ भी ऐसे न्यूज़ आई थी। तो ये जियो पॉलिटिकल टेंशंस के पर्सपेक्टिव से आपका हुआ। फिर सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस मतलब आ, आपने वो सुना होगा, एम्स, दिल्ली एम्स में एक केस हुआ था कि वहाँ का पूरा जो डिजिटल सिस्टम था वो वर्क नहीं कर रहा था, पेशेंट्स के डेटा वगैरह बहुत इश्यूज आ गई थी। तो ये क्या हुआ, सप्लाई चेन में हमारे डिसरप्शन हुआ था। एक और केस हुआ था, हमारे एग्रीकल्चर डेटा में अटैक्स हुआ था, तो वहाँ पे भी सप्लाई चेन मतलब पूरा जो हमारा डेटा सिस्टम था कि हमारा इतना फूड है, इतना नहीं है, इतना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, इतना भेज दिया गया, एक्सपोर्ट कर दिया, तो उसमें डिस्ट्रप्शंस आई थी। तो इस सब का डेटा चुरा के दूसरा देश क्या करेगा, वो अपनी कंट्री की पॉलिसीज बनाएगा, ताकि
वो इससे कम रेट में रख सकें, इससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें, और ये चीज़ें प्रोड्यूस करके ऐसे टेक्निक्स यूज़ करें, आईपीआर चोरी करके एंड ऑल करके वो अपना अपना प्रोडक्ट्स बना के अपने नाम पे ओरिजिन पे वो बेचें। ठीक है। तो पहले तो हमारे इतने सारे जो साइबर थ्रेट है नेशनल सिक्योरिटी को, वो हमने देख लिया। अब अगर हमने थ्रेट देखे तो थ्रेट को तो हमें इम्प्रूव भी करना होगा ना। तो हम वे फॉरवर्ड या फिर सजेस्टिव मेजर्स ऐसे करके लिखेंगे क्या क्या इम्प्रूवमेंट हम ला सकते हैं। हम पहले अपनी इकोनॉमिक्स रिजिलियंस लेके आए, मतलब हम अपना जो हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ से हमारा डेटा लॉस हो रहा है, जहाँ से हमारी इकोनॉमिक्स में, पहले हम अपना डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको और सेंसिटिव बनाएं और उसको सेफगार्ड करें। फिर हम एनर्जी रिजिलियंस लेके आएंगे। हम एक जगह ही अपनी सारी एनर्जी मत लगाएं, लाइक सिर्फ हम अपना एक ही हाइड्रो पावर या पे ना बेच रहे, हम रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब अपना बास्केट जो है एनर्जी का उसको डाइवर्सिफाई कर दें। फिर हमारा डिजिटल कॉन्फिडेंस, जो डिजिटल कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होता है, उसमें हम जैसे अभी हमारा 2 OTP ऑथेंटिकेशन होता है ना, 2 स्टेप में ऑथेंटिकेशन होता है, ओटीपी आती है, इसको हम और स्ट्रॉन्ग करें, 2 से 3 4 स्टेप्स में जाएं। ओके, केवाईसी वगैरह भी तो कराते हैं, ये सब हमारा डेटा कॉन्फिडेंसलिटी को मेंटेन करने के लिए। कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, अभी देख लो क्या गांव में सिर्फ 22% लोग हैं जिनको हमें डिजिटल लिटरेसी है, बट ये चीज कम करो, और लोगों को लिटरेट करो, तो कैपेसिटी बिल्डिंग करो, ज्यादा लोग को डिजिटल चीजें पता होंगी तो लॉसेस कम होंगे। फिर आपका हुआ, ऐसे कुछ आप लिख सकते हो कि डिजिटल डिवाइड टू डिजिटल टेक्नोलॉजी, और एक मल्टीप्लायर इफेक्ट आ जाएगा इससे, और इंडिया एक डिजिटल शक्ति बन सकती है। एक ऐसा कोटेशन, मतलब कोटेशन क्या, एक ऐसे आप पॉजिटिव कंक्लूजन लिख सकते हो कि डिजिटल डिवाइड अगर हम खत्म करेंगे तो एक इंडिया डिजिटल शक्ति बन सकती है। फिर हमने गवर्नमेंट मेजर्स क्या क्या लिए हैं इस चीज़ को, साइबर अटैक्स को कम करने के लिए, साइबर क्राइम को कम करने के लिए। हमने एक सर्ट इन बनाया है, मतलब ये इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, कुछ भी होगा अगर तो ये तुरंत हमारा उस पर इमरजेंसी में इसको उस पर वर्क करेगा। फिर हमने एक साइबर सेल बना रखा है, साइबर क्राइम सेल, ठीक है, जो सिर्फ साइबर डिजिटल क्राइम्स को देखेगा। फिर हमने आईटी एक्ट बना रखा है 2000 वाला। फिर हमारी नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है। तो 3 4 चीज़ें ऐसे, फिर हमने नेस्कॉम बना रखा है, और बहुत सारी चीज़ें सुपर कंप्यूटिंग मशीन लेके आ रहे हैं ताकि इन सब चीज़ों को कर्व कर सके, अपने डेटा को सेव कर सके, डेटा फास्ट कर सके। अब ये आपने लिख लिया, अब एक अच्छा सा कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि टू प्रोटेक्ट our system from cybercrime, we have to adapt approach of technology with human touch। मतलब हम ह्यूमन टच लेके आए और उसके साथ टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। मतलब वही है ना कि आप डिजिटल लिटरेसी लेके आओ मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और जब लोग ज़्यादा अवेयर रहेंगे, लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे और चीज़ें कम होंगी। थैंक यू।